बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपनी आफियत में रखे। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कचौरी की लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और उसमें ऐड करेंगे हम नमक हस्बे ज़ायका और आधा चम्मच ज़ीरे का और 2 चम्मच भरकर हम इसमें घी के डालेंगे और घी डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से हाथ से इसके अंदर मसल लेंगे ताकि सारी तरफ जो है घी ये पहुंच जाए। और फिर हम इसको सिंपल जिस तरह हम आटा डेली गूंदते हैं उस तरह से पानी के साथ गूंद लेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद हम इसकी एक नॉर्मल सी डो बनाएंगे जो ना बहुत सख्त होगी और ना बहुत नरम होगी। इसको हम छोड़ देंगे। अब ये इसको 10-15 मिनट के लिए रखेंगे। दूसरी साइड पे हम लेंगे एक फ्राई पैन, उसमें 1 चम्मच ऑयल का डालकर हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच ही लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को डालकर हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे और 1-2 मिनट इसको पकाएंगे ताकि बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा को भी थोड़ा-सा हम इसके अंदर पकाएंगे ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। अब 1 बाउल जो है चिकन का कीमा हमने लिया है, जो हाथ से मैंने बनाया है कीमा, यानी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है कीमा। तो इसको हम इसके अंदर थोड़ी देर पका लेंगे और देखिए ये चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका और आधा चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर का हम ऐड करेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसको पका कर हम इसके अंदर 2-3 चम्मच जो हैं पानी के ऐड करेंगे ताकि ये चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसको दम पर रख देंगे। देखिए हमने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है तो ये पानी बिल्कुल खुश्क है। अब इसके अंदर 3 चम्मच हम केचप के ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे। ये जो फिलिंग हमने करनी है कचौरी के अंदर, अब ये देखें बिल्कुल बनकर रेडी है। एक बाउल में हम 3-4 चम्मच घी के लेंगे, उसके अंदर 3-4 चम्मच जो हैं वो हम उसके मिक्स कर लेंगे मैदे के और उसको क्योंकि हमने इस रोटी के अंदर लगाना है, एक हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे और उसको बहुत बारीक करके बनाएंगे, बेलेंगे। फिर इसके अंदर इस तरह से देखिए हम हर जगह पे इस तरह से ये जो हमने घी और मैदा मिक्स करके रखा था उसको लगाएंगे और इस तरह से इसको हम रोल करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे और अब हम इसको इसी तरह से रोल करेंगे और इसके ये जो हमने मैदा और घी लगाया है इसके लगाने से ये होगा कि इसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। अब आप किसी भी साइज़ का जिस भी साइज़ की आप कचौरी बनाना चाहते हैं उस साइज़ का कोई भी चीज़ लेकर इस तरह से आप काट लेंगे और देखिए इस शेप में हमने कचौरी को बनाना है। ये देखें इसको पहले शुरू में से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम इसको बंद करते जाएंगे और बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप बनेगी। इसी तरह से हम सारी कचौरियों को बना लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये कचौरियाँ जो हैं वो सारी बनकर तकरीबन रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन में हमने ऑयल लिया है जो हमने गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी करना है, इसलिए बहुत तेज़ आंच पे हम इसको नहीं पकाएंगे बल्कि बहुत ही लो और मीडियम दरमियानी सी आंच होनी चाहिए उसके ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें साथ साथ जब ये नीचे से थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इनको पलट लेंगे। इस तरह से देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आया इसका। तोड़ के दिखाई।
अब इसी तरह से हमने ये सारी फ्राई कर ली हैं और देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है। देखें इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें कितनी क्रिस्पी है। तो इस रेसिपी को आप बहुत इंजॉय करेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करें। इसका टेस्ट खाने में बहुत ही मज़े का है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा।